औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के बारे में। चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट, और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आज हम देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के बारे में। बोरॉन जो कि फर्स्ट एलिमेंट है 3A ग्रुप का, एंड तो फर्स्ट कंपाउंड जो है दैट इज़ बोरेक्स। बोरेक्स क्या है? कॉमन नेम है और इसका केमिकल नेम है सोडियम टेट्राबोरेट। टेट्रा से मुराद है 4, क्योंकि ये इस कंपाउंड के अंदर 4 बोरॉन हैं, तो ये कंपाउंड दैट्स वाई टेट्राबोरेट कहलाता है। और सोडियम का सॉल्ट है Na2B4O7.10H2O। ये जो .10H2O यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि ये जो है वो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है, यानी कि इसके जो क्रिस्टल्स हैं इसके अंदर जो हैं वो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिज़ाइड किए हुए हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स सोडियम टेट्राबोरेट के साथ रिएक्ट नहीं करें, बल्कि उसके अंदर एज सच ही वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। बोरेक्स जो है वो सोडियम सॉल्ट है टेट्राबोरिक एसिड का, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है। अक्रेंस इसकी यानी कि नेचुरली ये कहाँ पर एज ए टिंकल, जो कि एक और है मिनरल है, उसके तौर पे जो है वो पाया जाता है। और ज़्यादातर इसकी अबंडेंस जो है वो तिब्बत में, जो कि चाइना के पास मौजूद है, और कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर ये इसके काफ़ी ज़खायर जो हैं पाए जाते हैं। हम इसको जो है वो ख़ुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चर के अंदर जो है वो डिफरेंट मेथड्स गिवन हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि हम क्या करें, बोरेक्स को हम इस तरीके से बना सकते हैं कि हम हॉट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड को ट्रीट करें सोडा ऐश यानी कि Na2CO3 के साथ, तो हमारे पास बोरेक्स हासिल होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। इसी तरीके से दूसरे तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं कि हम कैल्शियम बोरेट के ज़रिए इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम बोरेट जो है वो कोलेमिनाइट और की फॉर्म में जो है वो पाया जाता है, ज़मीन में ज़खायर होते हैं इसके। उसको हम कोलेमिनाइट जो हमारे पास और है उसको हम बॉयल करते हैं Na2CO3 के साथ, तो हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट हासिल होता है, और साथ में सोडियम मेटाबोरेट भी हासिल होता है NaBO2, और साथ में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट भी हासिल होता है। अच्छा जी, अब इसका जो भी हमारे पास मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन आता है उसमें से हम क्लियर सोल्यूशन जो है वो ऊपर से हम हटा लेते हैं, क्योंकि नीचे जो है वो CaCO3 बैठा हुआ होता है, प्रेसिपिटेट हुआ होता है, तो ऊपर CaCO3 तो हमें नहीं चाहिए, Na2B4O7 चाहिए, टेट्राबोरेट चाहिए हमें। सो हम क्या करते हैं, ऊपर से सोल्यूशन को हम जो है वो ऊपर से ले लेते हैं, और नीचे वाला हिस्सा जो जहाँ पर प्रेसिपिटेट्स होते हैं उसको हम रहने देते हैं, और फिर उस सोल्यूशन को हम क्रिस्टलाइज आउट कराते हैं। तो क्रिस्टल्स जो हैं वो सोल्यूशन को हम पड़ा रहने देते हैं, उसमें से जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो क्रिस्टल्स जो हैं वो बोरेक्स के होते हैं, और फिर हम उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मज़ीद बोरेक्स हासिल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो बाकी बच जाता है सोल्यूशन, यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमारे पास इन चीज़ों का एक सोल्यूशन आया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हमने जो है वो इन दोनों ये नीचे बैठ जाता है, दिस वन कैल्शियम कार्बोनेट, इसको नीचे रह जाता है और ये सोल्यूशन के अंदर आ जाता है। फिर इस सोल्यूशन ये जो सोल्यूशन होता है हमारा, इसमें से सोडियम बोरेट जो है वो क्रिस्टलाइज आउट होता है, और जो ऊपर नीचे से क्रिस्टल्स हम अलग कर लेते हैं। लेकिन अभी भी जो हमारे पास सोल्यूशन है दैट इज़ नोन एज मदर लिकोर में से हम मज़ीद सोडियम मेटाबोरेट हासिल कर सकते हैं। हम कैसे कि ये जो ये रह जाएगा उसके अंदर, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे, तो हमारे पास इस फार्मूले के ज़रिए, यानी कि सोडियम जो मेटाबोरेट हमारे पास बाकी बच गया, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे, बबल कराएंगे, तो हमारे पास बोरेक्स हासिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम काफ़ी अच्छी मिकदार में बोरेक्स जो है वो हासिल कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए। नंबर 3 जो है वो हमारे पास आ जाता है कि बोरेक्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम टिंकल। टिंकल क्या है? हमारे पास एक इम्प्योर फॉर्म है टेट्राबोरेट की हाइड्रेटेड 10H2O के साथ, तो इसको जो है वो हम पानी के साथ ट्रीट कराते हैं, यानी कि सोल्यूशन बनाते हैं, इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो पानी के अंदर ही रह जाती हैं, और जो है हमारे पास क्रिस्टल्स हासिल हो जाते हैं बोरेक्स के। तो इस तरीके से हम ये 3 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम बोरेक्स यानी सोडियम टेट्राबोरेट जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर। उसके बाद आ जाती हैं जी प्रॉपर्टीज़। बोरेक्स जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट इज़ स्पैरिंगली सॉलेबल इन कोल्ड वाटर, यानी कि स्पैरिंगली मतलब बहुत कम सॉलेबल होना, थोड़ा थोड़ा सॉलेबल होता है जब कोल्ड वाटर होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम वाटर को हीट करते हैं तो सॉलेबिलिटी बढ़ जाती है,
जब हम 100 ग्राम्स अब यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आपको जब हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, तब हमारे पास सिर्फ 3 ग्राम्स जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं। लेकिन जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट करते हैं तो फिर 99.3 ग्राम्स जो हैं बोरेक्स के डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर हम क्रिस्टलाइज आउट करें तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स हासिल होते हैं पेंटाहाइड्रेट के, यानी कि 5H2O जिसके अंदर होता है, सोडियम टेट्राबोरेट जिसके अंदर 5H2O हैं। और फिर जब अगर हम 62 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर हम क्रिस्टलाइज आउट कराएं तो हमारे पास डेकाबोरेट यानी कि 10H2O वाले हासिल होते हैं क्रिस्टल्स। इट्स एक्वा सोल्यूशन इज़ अल्कलाइन एंड नेचर इज़ ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हमारे पास बोरेक्स का सोल्यूशन अल्कलाइन क्यों होता है, ठीक है। तो उसमें आप ये आंसर लिखेंगे कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज़ अल्कलाइन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज होता है। हाइड्रो मतलब पानी और लाइसिस मतलब टूटना। तो हाइड्रोलाइसिस से मुराद है कि पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होना किसी भी मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे Na2B4O7 जो है ब्रेक डाउन हो रहा है पानी की मौजूदगी में NaOH और H3BO3 के अंदर। अब H3BO3 जो है वो वीक एसिड है, यानी कि ये कम प्रोटॉन्स रिलीज़ करता है, लेकिन NaOH आपको मालूम है वेरी स्ट्रॉन्ग अल्कली। इस तरह से क्योंकि स्ट्रॉन्ग अल्कली और वीक एसिड है तो वीक एसिड अपना इतना असर नहीं दिखाएगा, अल्कली जो है वो ज़्यादा असर दिखाएगी। दैट्स वाई हमारे पास एसिड भी बन रहा है, बेस भी बन रही है, लेकिन सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन होगा। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो है वो बोरेक्स का सोल्यूशन जो है वो क्यों अल्कलाइन नेचर का होता है। तो वहाँ पर आप आंसर लिखेंगे कि हमारे पास अल्कलाइन इसलिए होता है बिकॉज कि हाइड्रोलाइसिस की वजह से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अल्कली यानी NaOH प्रोड्यूस होती है विच रेंडर्स द सोल्यूशन अल्कलाइन। उसके बाद हम कहते हैं कि हाइड्रोलाइसिस यानी कि जो ब्रेकेज है सोडियम बोरेट का, अगर हम पानी के अंदर उसको कम करना चाहते हैं तो हम उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाता। सेकंड जो प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है कि जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो वो स्वेल हो जाता है, यानी कि उसमें से रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने की वजह से उसका जो मास होता है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि वो फूल जाता है और उसमें से पानी जो है वो निकल जाता है, ठीक है। और अगर हम मज़ीद यानी कि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके क्रिस्टल के अंदर मौजूद हैं, हीटिंग जब हम करते हैं तो वो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन जब हम मज़ीद उसे हीट करते हैं तो हमारे पास एक ग्लास की तरह की एक बीड बन जाती है, एक दाना सा एक बन जाता है जो कि ग्लास की तरह का ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो ये जो ग्लासी मास है इसको हम मेटल्स के साथ अगर हम इसको ट्रीट कराएं तो मेटल्स का जो कलर होगा वो हमें इस बीड के अंदर नज़र आएगा। तो इस रिएक्शन को हम बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं और इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज़ एक्वा सोल्यूशन रिएक्ट्स विद HCl। अगर हम बोरेक्स के एक्वा सोल्यूशन को एसिड यानी कि HCl या H2SO4 के साथ ट्रीट कराएं तो हमारे पास बोरिक एसिड जो है वो बनता है, ठीक है। बोरेक्स यहाँ पर आप देख रहे हैं HCl के साथ ट्रीट कराया तो हमारे पास H3BO3 बना, और इसी तरीके से H2SO4 के साथ ट्रीट कराएंगे तब भी H3BO3 बन रहा है, दैट इज़ बोरिक एसिड। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद फोर्थ देखें कि जब हम बोरेक्स को हीट कराते हैं विद अमोनियम क्लोराइड तो बोरॉन नाइट्राइड जो है प्रोड्यूस होता है, BN यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। तो ये अमोनियम क्लोराइड के साथ BN जो है वो एक मोनोमर है। ये हम जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो ये रिएक्शन इसलिए यहाँ पर गिवन है कि ये अगर हम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करें तो बोरॉन नाइट्राइड बनता है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट केमिकल। इसके बाद बोरेक्स व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ज़ाहिर है आयनाइज होता है Na और B4O7 के अंदर, ठीक है। और B4O7 जो है वो हाइड्रोलाइज होता है, H3BO3 बनता है और H2OH बनता है, ठीक है। ये हमारे पास ये रिएक्शन ने ऊपर भी किया है जहाँ पर हम हाइड्रोलाइसिस पड़ा है Na2B4O7 का, तब भी हमारे पास यही रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर 2 स्टेप्स में दिखाया गया, वहाँ पर 1 स्टेप के अंदर आपको शो किया गया है, ठीक है। वहाँ पर हमने देखा था कि H3BO3 और NaOH बन रहा है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं NaOH और H3BO3 बन रहा है क्योंकि B4O7 जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर आगे ये चीज़ बना रहा है। तो ये हाइड्रोलाइसिस का ही रिएक्शन है जो हम ऊपर पढ़ कर आ चुके हैं। 6 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ बोरेक्स बीड टेस्ट। इसके बारे में हमने ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ा है।
ठीक है, कि जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो पहले तो वो स्वेल होता है, और स्वेल जब होता है वो क्यों स्वेल होता है, क्योंकि उसमें जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो वो फूल जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब हम मज़ीद उसे हीट करते हैं तो बोरेक्स जो है वो जो है वो रिएक्ट करके, यानी कि उसके अंदर चेंजेस आती हैं केमिकल, और वो एक कलरलेस बीड, ग्लास लाइक बीड में चेंज होता है, यानी कि शीशे की तरह का उसका मास हो जाता है, जैसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी कि उसमें से रोशनी पास कर सकती है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, जब वो बीड बन जाती है तो फिर हम उसके ऊपर कोई भी मेटल जो है वो मेटल का ऑक्साइड जो है वो, या मेटल का कंपाउंड जो है वो उसके ऊपर छिड़कते हैं, यानी कि उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं या उसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा, और फिर उसको दोबारा से हीट करते हैं। तो जब हम उसे दोबारा से हीट करते हैं तो मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो बोरेक्स के साथ रिएक्ट करके हमारे पास जो है वो कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो हर मेटल जो है वो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये हम जो है वो ये रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बोरेक्स स्पीड टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मेथड और इसकी केमिस्ट्री जो है वो अक्सर आपके पेपर में आ जाती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले बोरेक्स स्पीड टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है कि आपने एक वायर लेनी है प्लाटिनम की। प्लाटिनम की वायर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि प्लाटिनम जो है वो इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता। जब हम उसे ऑक्सीडाइज़ कराएंगे या रिड्यूस कराएंगे तो बहुत सारे केमिकल्स के साथ वो इनर्ट होता है, वो खुद से कोई भी अपना कलर या अपना रिएक्शन नहीं शो करेगा। इसलिए एक इनर्ट इन्वायरमेंट के अंदर हम ईज़िली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ों को अगर वो खुद ही से रिएक्ट करेगा तो फिर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कि हम सही तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। सो दैट्स वाई हम प्लाटिनम वायर यूज़ करते हैं, बिकॉज कि वो इनर्ट होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसको हीट करते हैं वायर को, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा बोरेक्स लेते हैं, बोरेक्स को भी दोबारा से हीट करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि वो पहले स्वेल होता है और फिर मेल्ट होकर कलरलेस ग्लास लाइक बीड बन जाता है। ठीक है, बीड से मुराद जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, बिल्कुल वैसा हो जाता है। और लूप जो हमने उसको इस तरह से, प्लाटिनम की वायर होगी ना, प्लाटिनम की वायर को मोड़ के इस तरह से एक लूप सी बना लेंगे। ठीक है, इसको वो लूप कह रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम बोरेक्स डालेंगे, उसको हीट करेंगे, पहले वो स्वेल होगा, फिर ग्लास लाइक मास में चेंज हो जाएगा, और फिर जो है हमने जिस सब्सटेंस के बारे में हम जानना चाहते हैं वो उसके ऊपर थोड़े से उसके जो ज़रे हैं, या उसका अगर वो एक क्रिस्टल है या कुछ भी है, एमॉर्फस मास है, वो उसके ऊपर क्या कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, और फिर उसको दोबारा से हीट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर, और फिर बाद में रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास वहाँ पर क्या होगा, फिर कलर शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता है कि जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो हमारे पास NaBO2 और B2O3 विच इज़ बोरिक एनहाइड्राइड, और सोडियम मेटाबोरेट तो हम पढ़ चुके हैं, NaBO2 विच इज़ सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड विच इज़ B2O3। ठीक है, अब ये जो B2O3 है ये हमारे दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एक कलर्स प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ पर कॉपर शो किया गया है, कॉपर ऑक्सीडाइज होके जब बोरेट के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटालिक बोरेट जो बनेंगे उनके कलर्स होते हैं। जैसे कॉपर जो है वो ब्लू कलर शो करेगा और दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स शो करेंगे, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कलर्स शो करते हैं। तो इस मेथड के ज़रिए हम अननोन सॉल्ट के अंदर पाए जाने वाले मेटालिक या जो उसका बेसिक इंग्रेडिएंट होता है, बेसिक पार्ट होता है, उसको हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास लास्टली यूजेस ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स जो है वो ग्लास प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो ऐसा ग्लास बनाते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, बोरेक्स ग्लासेस बहुत पायदार होते हैं और ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर हीट रेजिस्टेंस हमें चाहिए होती है, यानी कि गर्म और ठंडे से उसको रेजिस्टेंस चाहिए होती है, वहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं बोरेक्स ग्लास को। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बोरेक्स बी टेस्ट जो कि हम लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं अननोन मेटल्स को मालूम करने के लिए कि कौन सा मेटल जो है वो इसके अंदर मौजूद है। मेटलर्जी के अंदर यूज़ होता है। मेटलर्जी यानी कि दूसरे मेटल्स को ज़मीन के अंदर से निकालने के जो प्रोसेस होते हैं उसको मेटलर्जी कहते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल होता है। फ्लक्स इन वेल्डिंग एंड मेटलर्जी, वेल्डिंग और मेटलर्जी, वेल्डिंग यानी कि हाई टेम्परेचर जहाँ पर हम यूज़ करते हैं, और मेटलर्जी वगैरह में एज अ फ्लक्स इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं वॉशिंग पाउडर्स के अंदर, और इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है टैनिंग और डाइंग के लिए। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, सोप्स, टेक्सटाइल्स, पेंट्स, मेडिसिन और मैच इंडस्ट्री में एज अ प्रिजर्वेटिव इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर वेरियस यूजेस ऑफ बोरेक्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बोरिक एसिड्स।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो ऑर्थोबोरिक एसिड विच इज़ H3BO3, उसके बाद मेटाबोरिक एसिड HBO2, टेट्राबोरिक एसिड विच इज़ H2B4O7 जिसका सोडियम सॉल्ट हम पढ़ कर आ चुके हैं पहले, बोरेक्स जिसे कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है जी पायरोबोरिक एसिड विच इज़ H6B4O9। अब ये तमाम जो हैं वो हाइड्रोलाइज होकर बोरिक एसिड बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेटाबोरिक एसिड पानी के साथ रिएक्ट किया, बोरिक एसिड बन गया। टेट्राबोरिक भी रिएक्ट किया तो भी बोरिक एसिड बना। पायरो भी जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो हाइड्रोलाइज होकर बोरिक एसिड ही बनाएगा, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड वाइट क्रिस्टलाइन जो है वो सॉलिड है और इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइक्लिनिक होती है। पानी के अंदर स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है एट कोल्ड टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ 2.6% यानी कि 2.6 ग्राम्स 100 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन हाई टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी 37% इसकी सॉल्युबिलिटी तक चली जाती है। उसके बाद ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हुई। दैट्स व्हाई हम इसको सेपरेशन और प्योरीफिकेशन कर सकते हैं इसके टेम्परेचर की बुनियाद पर, ठीक है। कैसे कि हम हॉट टेम्परेचर पर इसका सोल्यूशन बना लेंगे और फिर जब हम उसे कूल करेंगे तो ज़ाहिर है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, क्रिस्टलाइज आउट होगा तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं सोल्यूशन के अंदर से और प्यूरीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी प्रेपरेशन। बोरिक एसिड को हम कोलिमनाइट से भी बनाते हैं कमर्शियल स्केल में। कैसे हम बनाते हैं कि हम उसको रखते हैं, सस्पेंड करते हैं इन बॉइलिंग वाटर व्हाइल सल्फर डाइऑक्साइड इज़ पास्ड थ्रू इट, ठीक है। पानी के अंदर हम इसको लटका देते हैं इसके मास को, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं उसमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 जो है वो पास कराते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है, बोरिक एसिड जो है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है सोल्यूशन में से, वाइल अदर CS जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो सोल्यूशन के अंदर ही रहता है और हमारे पास बोरिक एसिड जो है वो नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। बोरेक्स से हम कैसे बनाते हैं, बोरेक्स को हम हीट करते हैं विद H2SO4 और जब हम कूल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, जब हम इसको कूल करते हैं तो हमारे पास बोरिक एसिड के क्रिस्टल्स हासिल होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरिक एसिड क्या हैं, बोरिक एसिड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लस्ट्रस यानी कि इसमें से चमक नज़र आती है और इसको हाथ लगाएं तो स्लिपरी होता है और सॉफ्ट होता है और स्लाइटली सॉल्युबल होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं स्लाइटली सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर के अंदर, लेकिन हॉट वाटर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी बेहतर हो जाती है। वोलेटाइल होता है स्टीम के अंदर, स्टीम मतलब कि स्टीम के अंदर जो है वो इसके बुखारात बन जाते हैं। वोलेटाइल ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि बुखारात में चेंज हो जाती है जल्दी। रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हमारे पास इथाइल बोरेट बनाता है C2H5 थ्राइस BO3। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास मेटाबोरिक एसिड बनता है 140 डिग्री पे टेट्राबोरिक एसिड एंड रेड हॉट जब करते हैं तो बोरिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होता है। इट इज़ वेरी वीक एंड आयनाइजेस वेरी लिमिटेड एक्सटेंट मेनली मोनोबेसिक एसिड, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा वीक एसिड है। हालांकि इसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं, H3 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तो इसको 3 प्रोटॉन्स रिलीज़ करने चाहिए, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक ही प्रोटॉन जो है वो रिलीज़ करता है और ये क्या है, वीक एसिड है, बहुत ज़्यादा वीक एसिड है, ईज़िली अपना प्रोटॉन लूज़ नहीं करता, ठीक है। सोल्यूशन जो है वो इसका मिथाइल ऑरेंज पे कोई इफेक्ट नहीं आता और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, यानी कि थोड़ा बहुत एसिडिक है। मिथाइल ब्लू के साथ, मिथाइल ऑरेंज के साथ कोई इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता, लेकिन लिटमस पेपर को ये रेड कर सकता है बिकॉज इट इज़ वेरी स्लाइटली एसिडिक। उसके बाद आ जाते हैं जी कि जब कास्टिक उस सोडा के साथ जब हम इसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं, ठीक है, तो ये ज़ायरा सोडियम सॉल्ट बना लेता है, बोरेक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। NaOH विच इज़ कास्टिक सोडा विच इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद बोरिक एसिड जो है वो सोडा ऐश यानी Na2CO3 के साथ भी जब रिएक्ट करता है तो बोरेक्स बनता है। दोनों में क्या फ़र्क है, ऊपर वाले में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही, नीचे वाले में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, क्योंकि NaOH ज़ाहिर जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, और जब कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जनरल रूल होता है हर एसिड के साथ, ठीक है। उसके बाद 9th जो प्रॉपर्टी डिस्कस की है दैट इज़ बोरिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, दैट्स वाई इसको अल्कलीज के साथ टाइट्रेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ग्लिसरॉल however it is titrated against standard alkali using phenolphthalein as an indicator, ठीक है। ग्लिसरॉल की मौजूदगी में हाँ आप इसकी टाइट्रेशंस करा सकते हैं। उसके बाद बोरिक एसिड के यूजेस आ जाते हैं।
बहुत सारी मेडिसिन्स में एज एन एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाता है। डस्टिंग पाउडर यानी कि ये क्रिस्टलाइन होता है ना, तो ये जैसे आपके कैरम बोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर डस्ट करने के लिए कि फ्रिक्शन ना हो, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। आइज़ को साफ़ करने के लिए बोरिक सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। बोरिक ऑइंटमेंट मतलब इसका एक जेल सा बनाकर उसको ऑइंटमेंट के तौर पर, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि लगाने वाली होती है मेडिसिन, ठीक है, ऑइंटमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पॉटरी जो होती है, आपके बर्तन जो होते हैं उनके अंदर ग्लेज़ यानी कि चमक लाने के लिए बोरेट को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिलिकेट ग्लेज़ की निस्बत बोरेट ग्लेसेस बेहतर है, यहाँ पर गिवन है, लिखा हुआ है, ठीक है। एंड पोजेस अ हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि देर से एक्सपैंड होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। यानी कि पॉटरी के अंदर जो आपके मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं उसके अंदर चमक लाने के लिए, उसके ऊपर एक टॉप सरफेस लाने के लिए जो है वो बोरिक एसिड्स को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद कैंडल इंडस्ट्री में विक्स को स्टिफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विक्स यानी कि उसके अंदर जो धागा होता है जिसे हम आग लगाते हैं, दैट इज़ नोन एज विक। सो दीज आर यूजेस ऑफ बोरिक एसिड।